आज जहां लोग उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों में नौकरी की खोज में पलायन कर रहे हैं, वहीं आनंदमणि भट्ट जी ने अपनी एमएनसी की नौकरी को छोड़कर जैविक खेती को अपनाया। इतना ही नहीं, आज पूरा गांव जैविक खेती को अपना रहा है। आज आप प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में आते हैं, आपको गोष्ठियों में बुलाया जाता है, आप अपने नए नए इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। मेरी मुलाकात भी आपसे एक किसान गोष्ठी में ही हुई। मैंने आपके बारे में जाना, मेरी उत्सुकता बढ़ी और आज मैं अपने व्यूअर्स की मुलाकात करवा रही हूं आनंदमणि भट्ट जी से, उनके ऑर्गेनिक फार्म पर जाकर। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार। मैं अपने व्यूअर्स की मुलाकात करवा रही हूँ आनंदमणि भट्ट जी से। सर, एमएनसी में जॉब करने के बाद जैविक खेती करने का विचार कैसे आया? मैं जो है जॉब जहाँ पे करता था, पंतनगर उधम सिंह नगर में जॉब करता था और उसके लगते हुए पंतनगर यूनिवर्सिटी, गोविंद वल्लभ पंतनगर यूनिवर्सिटी जो है नज़दीक में थी और किसान मेला वहाँ प्रतिवर्ष लगते जाता था। तो किसान मेले में मैं जाया करता था। एक किसान होने के नाते जो है मुझे भी जुनून था कि जो है मेरे घर पे भी खेती है और मुझे भी कुछ नया जो है घर में सीख के ले जाना चाहिए। तो वहाँ पे वैज्ञानिकों के साथ साथ जो है कृषि विभाग के आत्मा के कुछ अधिकारियों से मेरा संपर्क हुआ और उन लोगों ने मुझे वहाँ पे जानकारी दी और उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने जो है खेती की तरफ रुख करा और अपनी जॉब छोड़ी। आनंद जी, आप ये बताइए, जब कोई किसान अपनी जैविक खेती की शुरुआत करता है तो वो अपनी ज़मीन को कैसे तैयार करेगा? जैविक खेती शुरुआत करने के लिए वास्तव में चुनौतियां तो किसान के पास हैं, क्योंकि आज हर कोई जो है रासायनिक का प्रयोग कर रहा है, अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। तो जैविक खेती वास्तव में जो है किसी किसान को अगर करनी है, उसको चुनौतियां तो शुरू में आएंगी, 2 से 3 साल जो है उसको चुनौतियाँ आएंगी, क्योंकि उसको रासायनिक से अपनी खेती को जैविक की ओर लाना है। तो सर्वप्रथम जैविक हमें लाने के लिए हमें जिस तरह जो है मिट्टी जनित रोगों को पहले रोकना होगा। किसी प्रकार की भी जो बीमारी आती है मिट्टी से पहले आती है। तो मिट्टी जनित रोग रोकने के लिए एक फफूंदी नाशक जो जैविक आता है, ट्राइकोडर्मा, इसको हमारे किसान भाई जो है सड़े हुए गोबर में लगभग 50 किलो में 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिला के उसको छाँव में रख के लगभग 1 हफ्ते तक उसको जो है गीला छाँव में रखें और उसमें जब सफ़ेद फफूंदी चढ़ने लग जाए उसको हम अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं और उससे जो हम मिट्टी जनित रोगों को रोक लेंगे। साथ ही सुडोमोनास कीटनाशी आता है, तो उसको भी ठीक इसी तरह गोबर में 50 किलो गोबर में 1 किलो सुडोमोनास मिला के हम उसको छाया में जो है रख के 1 हफ्ते तक जो है उसमें नमी के साथ जो है उसको ढक के रखें और उसमें फफूंदी चढ़ जाए तो सुडोमोनास को भी हम ज़मीन में छिड़क सकते हैं। क्योंकि जो ज़मीन में विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, ये निमोटोड होता है, सबसे मुख्य बीमारी निमोटोड बहुत ही हानिकारक होता है ये साग सब्जी की फसलों के लिए। तो उन फसलों के लिए जो है सुडोमोनास बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो शुरू में इन 2 चीज़ों को प्रयोग में लाएं और चाहें तो वो इनको स्प्रे के तौर पे भी ला सकते हैं, क्योंकि अब जो है मार्केट में ये लिक्विड में भी किसानों को प्राप्त है। और किसान भाई अगर इन चीज़ों को लाना चाहते हैं तो आप नज़दीकी केवीके जो है कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या कृषि अधिकारियों से संपर्क, वहाँ पे आपको ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास जैसी चीज़ें मिल जाएंगी। आनंद जी, अब आपका ज़मीन तो किसानों की तैयार हो गई, फिर उसके बाद आप जो मैन्योर खाद वगैरह है या कीटरोधी वगैरह हैं उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं? हम जो है खाद के तौर पर किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि उनको यही नहीं है कि जो है ये वर्मी खाद आपको प्रयोग में लानी है। अगर किसी किसान भाई के पास घर में भैंस गाय हैं तो आप उनकी जो है गोबर की खाद को भी प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि उसमें भी वही तत्व और वही ताकत है जो हम जो है वर्मी खाद का प्रयोग करते हैं।
तो हम इन खादों के अलावा जैसे कि कुनाब जल की जो है छिड़काव करके खेती को उपजाऊ और रोग रहित बना सकते हैं। कुनाब जल में भी यही खासियत है कि कुनाब जल आप जो है अपनी फसलों में छिड़केंगे, उससे रोग भी रुकेगा और एक जैविक खाद के तौर पे भी वो इस एक पौधे में ताकत भरता है। मैं यहाँ पर व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि कुनाब जल कैसे बनाया जाता है। इसके लिए एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। हाँ आनंद जी, एक कीटनाशी की बात कर रहे थे आप, जैव कीटनाशी। हाँ, जैव कीटनाशी में बताना चाहूँगा किसान भाइयों को। अब जैविक कीटनाशी में मैंने कुनाब कीट रोधी बनाया हुआ है और उस कुनाब कीट रोधी में मेरे द्वारा जो है गाय का गोबर, गोमूत्र, नीम ऑयल और सरसों की खली और बाज़ार में मिलने वाली सुरती और घर में जो लहसुन होता है इसको प्रयोग में, और साथ ही जो हरी मिर्च हमारी जो है खेतों में हरी मिर्च होती है इसको भी हम डाल के जो है इन चीज़ों को, और इसमें जो है गाय की मट्ठा जिसको छाछ बोला जाता है इसको मिला के हम जो है तैयार करके लगभग गर्मियों में 10 से 15 दिन में तैयार हो जाता है और जाड़ों के मौसम में ये लगभग जो है 1 महीने में तैयार होता है। तो इसका छिड़काव करके हम जो है अपनी फसलों में जो है कीड़े को भी रोकते हैं, क्योंकि इसका जो है बहुत ही अच्छा असर खेती पे देखने को मिलता है। आनंद जी, जो आपका ये जैविक भंडार कक्ष है, इसमें आपने जो ये कंटेनर्स वगैरह वगैरह रखे हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। मैं दिखाना चाहूँगा आपको ये जिसके बारे में अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, कुनाब जल। इसमें कुनाब जल है ये, और कुनाब जल जो है हमारा जो है एक फफूंदी नाशी का काम करता है और जो है रोगों को रोकने का भी काम करता है फसलों में। तो ये कुनाब जल है हमारा पहले जार में, और दूसरे जार में ये दिखाना चाहूँगा ये कुनाब जल का जो है हमारा कीटनाशक है और जो कीड़ों को मारने का काम करता है और कीट रोधी इसको बोला जाता है। इसमें जो है हम विभिन्न प्रकार के जो है खरपतवार और जो विभिन्न प्रकार के नीम की खली, इसी में आप कह रहे थे कि आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे सुरती वगैरह भी डाली है। इसके प्रयोग पे जो है ये लाया गया है और इसका जो है काफी अच्छा जो है कीट रोधी का काम करता है। और तीसरा जार मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो है वेस्ट डिकम्पोजर है। ये हमारा वेस्ट डिकम्पोजर क्या करता है, जो है जैसे हमारी खाद को सड़ाना या जो है फसलों पे स्प्रे करेंगे तो जो फसल को ताकत देता है, तो ये फसल को ताकत देने का काम करता है। और ये चौथा जो नया एक्सपेरिमेंट मेरा है, ये इसमें मैंने जो है छाछ जो है इसमें रखी हुई है बर्तन में, और इसका भी जो है बीच बीच में फसलों में स्प्रे करने से पौधे में जो है ताकत आती है और बढ़वाड़ पौधे की जो है लंबाई बढ़ाता है। तो ये विभिन्न रोगों को भी रोकता है। तो ये मेरे तांबे के बर्तन में मेरे को मिला हुआ था ये पुराना, तो इसमें मैंने ये छाछ रखी हुई है बद्री गाय की। तो यही मेरे जो है जैविक प्रयोग के जो है प्रयोगशाला है। पसीन का जो जाओ तो जाड़ा नबे निकालने मैं बता रहा हूँ ने जो जैसे बीचों का अगर नेले आलो कोई टेंशन नहीं, ये जो जाड़ा में सब भाई ये हाथों कर दी और यहाँ कुटाऊ मार दी जो से जब खेल वाल तब जो पेड़ पड़ो निकालना पड़ो बार बार नहीं निकालना पड़ो ले बीच में इसीलिए चलो तब ले चाहिए। आनंद जी, जैसे कि आप नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नए नए इनोवेशन के लिए आप जाने जाते हैं, तो बताइए आपने किस तरीके से क्या क्या नया एक्सपेरिमेंट किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख रहे होंगे पीछे मेरे ये पॉली हाउस लगे हुए हैं। तो ये पॉली हाउस मैंने जो है विभागीय सहायता से 80% अनुदान में लगाए हुए हैं, और जिनमें मैं आपको अंदर जाके दिखाना चाहूँगा। आप अंदर आके देखिए। इसमें मैंने इस बार एक खीरा प्रयोग पे लाया हूँ मैं,
और यह खीरा जो है बीज रहित इसको खीरा बोला जाता है, और जो सलादी और हम जो है रायते वगैरह में प्रयोग में ला सकते हैं, और जिसकी खेती हमारे किसान भाई जो है पॉली हाउस में कर सकते हैं। यह बीज सिर्फ पॉली हाउस में होता है और बाहर इसमें आप खेती नहीं कर सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों के पास पॉली हाउस हो वो इस खीरे को मंगा के इसकी खेती कर सकते हैं। और साथ ही मैंने पिछले वर्ष काले आलू का भी उत्पादन किया था, और काला आलू जो मार्केट में अभी यहाँ लोकल में नहीं है और ये बाहर से मेरे द्वारा मंगवाया गया था। और इस काले आलू की खासियत अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो है इस आलू में जो है शुगर, कैंसर आदि ऐसे असाध्य रोगों को जो है कम करने की जो शक्ति है, इसमें जो है बहुत ही पौष्टिक गुण पाए जाते हैं। तो काला आलू भी मेरे द्वारा प्रयोग में लाया गया, और प्रयोग में एक बीन मेरे पास बेल वाली बीन मैंने महाराष्ट्र से मंगवाई थी, और जिसका जो है काफी अच्छा प्रचलन मेरे क्षेत्र में हो रहा है, और सभी किसान भाई बढ़ चढ़ के इस बीन को लगा रहे हैं और अच्छी खासी आय कर रहे हैं। तो मैं आपको आगे बीन भी दिखाऊंगा। आनंद जी, लगभग कितनी जमीन में आपने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की है? मेरे द्वारा जो अभी जो खेती की जा रही है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये शिमला मिर्च है, और बगल में आप देख रहे होंगे ये टमाटर है, और पीछे को आप देख रहे होंगे उधर भी जो है टमाटर दिख रहा है। तो अभी मेरे द्वारा जो है लगभग 1 एकड़ में जो है इस तरह की खेती की जा रही है। और किसान भाइयों को दिखाना चाहूँगा मैं अभी प्रयोग में इसमें जो है आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम जो है जैविक तरीके से जो है कीटों को रोकते हैं। तो मेरे द्वारा सर्वप्रथम यहाँ पे जो है कुछ रंग बिरंगी पन्नियाँ जो मार्केट में मिलती हैं, और इसके लिए मार्केट में गोंद भी मिलता है, तो इसको प्रयोग में लाया हूँ। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको फोटो के माध्यम से कि किस तरह से इसमें छोटे छोटे महीन कीट, ये आप देख रहे होंगे इसमें अलग अलग प्रकार के कीड़े जो है ये रुके हुए हैं। तो हम काफ़ी हद तक अपने जो है फसल को इन कीटों से बचा सकते हैं, जो कि यही जो है सबसे बड़ा नुकसान हमारे फसलों को करते हैं, क्योंकि यही जो है कीड़े जो है रोग वाहक का काम करते हैं। जिस तरह मधुमक्खी जो है हमारे लिए परागण करके फसल को ज़्यादा जो है पैदावार देती है, ठीक उसी तरह ये कीड़े जो है फसल को नुकसान करने का काम करते हैं। तो किसान भाई चाहें तो इसको मार्केट से मंगा के जो है अपने जैविक खेती बढ़ावा देने के लिए इस तरह के जो है पीले नीले जो है टेपों को ला के और इनमें गोंद लगा के इन कीड़ों को रोकेंगे, तो काफ़ी हद तक उनको जो है रासायनिक का प्रयोग करना बंद हो जाएगा और उन लोगों को कम खर्चे में अधिक मुनाफा होगा। ये देखिए कितने कीड़े इस टेक्निक के थ्रू इस छोटे से पॉलीथीन पे चिपक गए हैं। हौड़ा हौड़ा चलाते हुए भी लोगे क्या? मैंने और आनंद जी एक बात बताइए कि क्या लोगों में ये मिथ है, शंका होती है कि जो आपका ऑर्गेनिक खेती में जो उत्पाद है वो कम मात्रा में पैदा होता है, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, ये मिथ हम तोड़ सकते हैं अगर हम इसको मन लगा के करें, क्योंकि जैविक में वास्तव में ये तो देखा गया है कि जो है हमारी पहले शुरुआत के 2-3 सालों में जो है हमें जो है फसल में नुकसान होता है, लेकिन जो है 3 साल के बाद हमें हमारी नुकसान की भरपाई हो जाती है, क्योंकि जैविक में हमें रासायनिक से भी अच्छा उत्पादन मिलता है अगर हम उसको तरीके से करें। तो इस तरह मैं कहना चाहूँगा कि जो है जैविक से हम एक तो जो है अपना जो है कम खर्चे में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, और जो है शुद्ध हम इसका किसान भाई जो है शुद्ध जो है सब्जियों का उत्पादन करके मार्केट में इसकी अच्छी मांग जो है वर्तमान में, तो इसको जो है मार्केट में भेज सकते हैं। एक अच्छे हेल्दी टमाटर के पेड़ से लगभग आपको कितना टमाटर मिल जाता होगा? एक हेल्दी टमाटर से हमारे किसान भाई
शुरू से लास्ट तक 18 से 20 किलो एक पौधे से ले सकते हैं। अगर तरीके से वो लोग जो है अपनी दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो 18 से 20 किलो टमाटर ले सकते हैं। आनंद जी, वाटर मैनेजमेंट के लिए आपने क्या सिस्टम यूज़ किया है? वाटर मैनेजमेंट में बताना चाहूँगा आपको, मैंने जो है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाया है और जिसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप मेरे द्वारा जो है प्रयोग में लाई जा रही है। और वर्तमान में मैं स्प्रिंकलर को जो है अपने खेतों में चला रहा हूँ और जल्दी ही मेरे खेत में ड्रिप लगने वाली है, जिसके लिए मैंने आवेदन नज़दीकी जो है उद्यान कार्यालय में किया हुआ है। तो दिखाना चाहूँगा कि आप मेरे छत पे ये सफ़ेद रंग का टैंक देख रहे होंगे। तो यह टैंक मैंने पानी के संरक्षण के लिए रखा है। इसमें जो है मेरे द्वारा पानी डाला जाता है, जो कि पानी मेरा जो है जल स्रोत से आता है और इसमें स्टोर करा जाता है। इसके बाद यहाँ से पाइपलाइन आप देख रहे होंगे किस तरह इधर को आई है और उसके बाद ये पाइपलाइन आते हुए यहाँ पे पहुँच जाती है और यहाँ पे ये फिल्टर इसको बोला जाता है। और इसमें जो है जो भी हमारा जो है कचरा आता है उसको फिल्टर रोक देता है और यहाँ से पानी छन के आगे बढ़ता है। और ये पानी आगे बढ़ते हुए हमारे जो है खेत में बिछी हुई स्प्रिंकलर जो लाइन होती है, आपको दिखाना चाहूँगा। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये काला सा पाइप दिख रहा है नीचे पतला पतला। तो इस तरह के पाइप हर जो है 5-5 मीटर पे मैंने लगाए हुए हैं और इनको जो है पाइप को जोड़ के इसमें जो है पानी छोड़ा जाता है और ये फव्वारा के द्वारा जो है फसल को पानी देता है और जिससे जो है हम पानी की बचत भी करते हैं और अच्छी पैदावार भी लेते हैं। क्योंकि अमूमन किसान भाई को जानकारी नहीं होती और जो है वो फसल की उपयोगिता से भी ज़्यादा जो है पानी फसल को देते हैं, जिससे हमारा जो है फसल का नुकसान होता है। तो और पानी की भी बर्बादी होती है। पानी की भी बर्बादी और जिससे जो है उत्पादन भी किसान का घटता है। तो अब मैं यही कहूँगा कि जो है अधिक से अधिक जो है सूक्ष्म पद्धति को अपनाएं और अपनी आय को बढ़ाएं। नमस्कार। घास लेके आ रहे हैं? हाँ, घास लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छा है आपका गांव। आनंद जी, एक बात बताइए, आपके पास तो नेचुरल स्रोत से भी और ये नदी भी है, पानी अवेलेबल है, लेकिन वो किसान जिनके वहाँ पानी की कमी होती है उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? मैं बताना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों के पास पानी की उपलब्धता बहुत कम है, वह किसान भाई आजकल जो है सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्कीमें चलाई जा रही हैं और उन पर जोर दिया जा रहा है और जिससे हम जल संरक्षण, क्योंकि आज विश्व में जल की समस्या बढ़ते जा रही है, शुद्ध जल बहुत कम हो रहा है। तो एक तो जो है हम जल संरक्षण का काम कर सकते हैं और दूसरा जो है हम खेती भी कर सकते हैं। किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, आप बरसात में जो बारिश होती है उसके द्वारा जल संरक्षण का काम अपने घर में कर सकते हैं। जैसे कि अपने घर के पास टैंक बना के छत का पानी आप इकट्ठा करके उसको अपनी खेती में प्रयोग में ला सकते हैं या जो है अलग से इकट्ठा कर सकते हैं। और सरकार के द्वारा छोटे छोटे सूक्ष्म जो यंत्र, कृषि यंत्र हमें सिंचाई के लिए दिए जा रहे हैं, जैसा कि जो है ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, तो इनका हम प्रयोग में लाकर और इन पे अच्छा खासा सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है किसान भाइयों को। तो कहना चाहूँगा किसान भाइयों को, आप जो है बरसात के पानी को इकट्ठा करके अपनी जो है आजीविका बढ़ाने के लिए आप इस पानी को प्रयोग में लाकर जो है अपनी खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। आनंद जी, ये बात बताइए कि जो सरकार की स्कीम्स हैं, जो सरकार कृषि के लिए सब्सिडी वगैरह दे रही है, उन स्कीम्स को गवर्नमेंट से अवेल करना कितना आसान है या मुश्किल है? मैं बताना चाहूँगा, सरकार जो स्कीमें दे रही हैं उसके लिए हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे किसान भाई जब तक खुद जो है सरकार के जो अधिकारियों हैं उनसे संपर्क नहीं करेंगे या जो अधिकारी हमारे जो है फील्ड पे आ रहे हैं, हमारे जो है एरिया में आ रहे हैं, उनकी बातों को गौर से नहीं सुनेंगे, तब तक हम उन अनुदानों का या उन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो जागरूक हों और वह इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए अपने निकटतम, जैसे अपने ब्लॉक स्तर पे
जो और कृषि अधिकारी या जो है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करके इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नवीन जी, ये आपका खेत है, इसमें आपने टमाटर लगाए हुए हैं और साइड पे आपने ये बीन्स लगाई है, तो ज़रा कुछ बताएंगे बीन्स के बारे में? बीन्स के बारे में तो मैडम ये भट्ट जी हमारे अंकल जी लेके आए थे इस बीन को पंतनगर से, इनसे मंगवाई मैंने। जरा जोर से बोलिएगा। पंतनगर से मंगवाई मैंने इनसे भी। इसमें पिछली बार इन्होंने लगाई थी, बहुत बढ़िया उत्पादन हुआ और जैविक खेती करना भी इनने सिखाया हमें, और साथ के साथ इन्होंने काला आलू का उत्पादन भी किया। बहुत खुशी हुई हमें, उत्साह बढ़ा हम लोगों का, किसानों का। आगे को भी सभी लोग इसको करते रहें। मैंने भी ये खेतों के साइड में लगा रखे, साइड से बना रखा है झील ये, और इधर पूरे खेत में आगे को शिमला मिर्च वगैरह लगा रखे ऊपर को। इधर को भी देखिएगा, ये सच्चाई बताते हैं कि ये करो, ये दवा डालो, इससे फ़ायदा होगा, इससे नुकसान है, यही बताते हैं हम। एक बात बताइए, जैसे पहले आप फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ करते थे और अब आप जो है जैविक खाद, गुलाब जल वगैरह बनाते होंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको कितना आसान लगता है, कितना पैसे की बचत होती है? पैसे की बहुत बचत है। घर में ही गाय के गोबर वगैरह, गौमूत्र और दालें अंकुरित करके उससे, यही इनसे ही पूछते हैं हम कि कैसे बनाएं, क्या करें, यही हमें बताते हैं। और गया हूँ मैं इनके साथ इधर उधर, पंतनगर यूनिवर्सिटी भी ले गए हमें, वहाँ भी हमने बहुत कुछ सीखा। आगे को भी इनसे ही राय लेते रहते हैं। ये बीन इनसे ही मंगाई थी मैंने, फर्स्ट में उत्पादन इन्होंने ही किया इस बीन से का। तो लगभग लगता है कि आपके गांव में सभी लोग अब जैविक खेती करने लगे होंगे? हाँ जी, हाँ जी, सभी लोग लगभग 80% आदमी जैविक खेती कर रहे हैं। ये बताओ मेरे को कि जैसे ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च का पौधा मेरा इतना बड़ा हुआ है, तो उस पौधे में जो है नीचे से फफूंदी टाइप की लगती है। उसके जड़ों में जो है, जो हमारे पास ट्राइकोडर्मा पानी लिक्विड वाला जो पड़ा हुआ है, हाँ हाँ उसको आप एक टंकी में 30 से 40 ml एक टंकी में डालें, हाँ, और उसके पौधे की जड़ में जो है, हर पौधे की जड़ में उसको डालें। अच्छा, तो हफ्ते में 2 बार डालें, तो आपकी जो मिट्टी की जो बीमारी है, फफूंदी है वो रुक जाएगी। और बाकी कीट के लिए आप जो सुडोमोनास, जो अपना जो है तरल हमारा आया हुआ है, सुडोमोनास को स्प्रे के तौर पर हम ले सकते हैं। तो वो स्प्रे पौधों पे ऊपर से, हाँ, ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं सुडोमोनास। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कि हमारे यहाँ पे जैविक किसान भाई जिस तरह बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण यही है, हमारे पास 2 व्यवसाय हो गए हैं। हमारे किसान, हर किसान भाई के पास जानवर है, गाय भैंस, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको जो है, इसका दूध से अपना जो है रोज़ की आजीविका हो जाती है। इसको जो है डेयरी वगैरह में, या जो है अपना घी बना के, मट्ठा बना के मार्केट में बेचते हैं। और उसके अलावा जो पशुओं से हमें गोबर मिलता है, उस गोबर का हम लोग इस खेती में जो है प्रयोग में लाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो है जैविक का प्रचलन बढ़ रहा है और किसानों की आय दिनों दिन बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर क्या डेयरी के लिए कोई क्या मिल्क कलेक्शन सेंटर भी है आपके आसपास? यहाँ पे डेयरी के लिए जो है हमारे पास जो है आंचल दुग्ध डेयरी करके उत्तराखंड सरकार की एक शाखा है, उसके द्वारा जो है जगह जगह गाँव पे जो है दूध का कलेक्शन किया जाता है, और उसका कलेक्शन सुबह किया जाता है, और उसको जो है किसान भाई सुबह 7 बजे तक उस कलेक्शन सेंटर में पहुँचाते हैं। उसके बाद जो है उसको जो है गाड़ियों के द्वारा जो है मार्केट तक भेजा जाता है। ये बद्री गाय जो है, मैंने अपने जैविक को बढ़ावा देने के लिए, और स्पेशली बद्री गाय के गौमूत्र हो गया या दूध हो गया, इसमें बहुत ताकत है, गोबर में ताकत है। तो बद्री गाय का जो है मैंने जैविक जो मैं गुलाब जल वगैरह बनाता हूँ, उसके लिए विशेषकर इसका जो है गौमूत्र और गोबर बहुत ही रामबाण का काम करता है, क्योंकि इसमें जो है हमारे जो पोषक तत्व पाए जाते हैं अन्य गायों के बजाय कई गुना ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसका मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो मैं घी बनाता हूँ मार्केट में मेरे द्वारा अभी जो है 1500 रुपये किलो के रेट में बेचा जा रहा है, और जिसकी पूर्ति मेरे से नहीं हो पाती है, क्योंकि बद्री गाय बहुत कम दूध देती है, और तो इसकी घी की काफ़ी डिमांड है। और बगल में ये मेरी पहाड़ी नस्ल की भैंस, और इस भैंस का घी 1000 रुपये किलो के आसपास में देता हूँ। देखा गया है कि हमारे किसान भाई अधिकतर दूध डेयरी में जो है दूध लगाते हैं, लेकिन मैं जो है स्वयं का जो है
अपने घर के प्रयोग में जो बचा हुआ दूध या घी होता है उसको जो है मार्केट में बेचता हूँ, और मेरा आय का एक दूसरा जरिया पशुपालन से भी है। आनंद जी, आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के साथ आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है, तो उसमें किस मुद्दे पे आपकी ये कॉन्फ्रेंसिंग होगी? माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हमें जो है अपने यहाँ की क्षेत्र की जो है समस्याओं को रखने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। तो हम भाग्यशाली किसानों में से हैं जिनमें से हमारा चयन किया गया है। तो हम मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से यहाँ क्षेत्र विशेष की समस्याएं जैसे कि जो है पहाड़ पे किस तरह हम जो है अपने जो है पलायन को रोक सकते हैं, इसके बारे में कुछ मुद्दे, इसके बारे में, और किस तरह खेती को जिस तरह जो है पहाड़ पे बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, पहाड़ जैसी समस्याएं किसान के लिए हैं। उसके खेत तक पानी की सुविधा पूर्ण रूप से उपलब्ध न होना, खेत तक रोड न होना और उसके मार्केट की उचित व्यवस्था न होना, ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जैसा कि बीमा का जो है उसको मुआवजा नहीं मिल पाना, क्योंकि पहाड़ पर देखा गया है कि जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की जो है आपदाएं आती हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा, जैसे ओलावृष्टि पहाड़ पर होती है, तो ओलावृष्टि में एक गांव में ओला पड़ा और दूसरे गांव में बारिश हुई, तो जिस गांव में ओला पड़ा उस गांव के किसानों का तो पूरा नुकसान हो गया, और जिस गांव में बारिश हुई उन किसानों की फसल लहलहाती है। तो अगर बीमा के तौर पे इसको देखा जाता है तो कभी कभी ये ऐसा होता है कि ये जो है बीमा के अंतर्गत अधिकारियों के द्वारा नहीं लिया जाता है, क्योंकि उसमें विशेष शर्तें इस तरह की हैं कि उसकी आपदा या तो जिला लेवल पे हो या फिर ब्लॉक स्तर पे है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो हम कुछ ऐसे विशेष ज्वलंत मुद्दे हैं जो हम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। आनंद जी, जरा ये बताइए कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है इस बिजनेस का? हमारा रेवेन्यू मॉडल में जैसा कि पहाड़ पे किसानों के पास खेतियाँ कम होती हैं, तो उस पर जो है फिर भी हम लोगों के पास जो भी खेती होती है, जैसे कि मेरे द्वारा जो है लगभग 1 एकड़ में जो है पहाड़ पे खेती की जा रही है वर्तमान में, और उसमें हम लोग साल भर में जो है लगभग जो है 2.5 लाख से 3 लाख के समथिंग जो है सब्जी उत्पादन से कमा लेते हैं, और साथ ही उसमें जो है पशु पालन के व्यवसाय से, जैसे बद्री गाय के घी और पहाड़ी भैंस के घी आदि से भी जो है हम आय अर्जित करते हैं। तो भविष्य में हम लोगों की प्लानिंग ये है कि हमारे गांव तक अगर जो है कोई जो है होटल वाला हो या कोई बिजनेसमैन वाला अगर संपर्क करता है, तो हम लोग जो है गांव वाले जो है बल्क में जो है इकट्ठा माल जो है सप्लाई करने की क्षमता रखते हैं। अभी आपका सामान कहाँ जाता है? अभी हमारी लोकल मार्केट हल्द्वानी मंडी है, जो कुमाऊं की सबसे बड़ी मंडी है, और वहाँ पे जो है किसानों का माल जाता है और वहीं से जो है बाहर सप्लाई का कार्य होता है। जी, फ्यूचर में इसके एक्सपेंशन के क्या प्लान हैं? फ्यूचर में हम लोग चाह रहे हैं कि यूथ जिस तरह आजकल जो है ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए जो है बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारे गांव में भी अगर जो है इस तरह के मार्केटिंग वाले यूथ जो अगर जुड़े हम लोगों से, जिन किसानों को ऑनलाइन की जानकारी नहीं है, उनको अगर ऑनलाइन के बारे में वो लोग बताएं और उसके ज़रिए अगर सप्लाई करें, तो इसमें काफ़ी हम लोगों का जो है आगे का प्लानिंग है। जैसे गांव के में मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और इसके अलावा बकरी पालन, तो विभिन्न प्रकार की जो है योजनाएं हैं, लेकिन जो है उसके लिए मार्केट होना सबसे ज़रूरी है। आनंद जी, एक हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है कि फर्टिलाइज़र जब हम यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, और क्या हम उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू कंपनसेट कर सकते हैं? क्या हम अपनी डिमांड को ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू पूरा कर सकते हैं? ज़रूर, मैं बताना आपको चाहूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है शुरू में संघर्ष वास्तव में किसान के साथ होता है, क्योंकि अधिकतर भूमि पे जो है फर्टिलाइज़र का जो है किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं, और उनको जिस तरह जो है उत्पादन जो है फर्टिलाइज़र की खेती से मिल रहा है, तो जैविक में वास्तव में जो है एकदम जो है फसल का उत्पादन शुरू में नहीं मिल पाता है, और लगभग 2-3 साल किसान को संघर्ष करना पड़ता है। उसके बावजूद जो है वो जो है फसल का अच्छा उत्पादन ले सकता है, और जो है हम लोग जो है अपनी आवश्यकता, जैसे हमारे भारत की आवश्यकता है, उसको वास्तव में पूरी कर सकते हैं। उसमें जो है हमारे अधिक से अधिक जब यूथ जुड़े और किसान भाई अपनी जो है ज़मीन को अधिक से अधिक प्रयोग करें
और इन गोबर की खादों का अधिक प्रयोग करेगा तो जो वास्तव में जो है, क्योंकि आज जो है सारा विश्व जो है जैविक की तरफ जा रहा है, क्योंकि जहर का भोजन कोई भी पसंद नहीं करना चाह रहा है। हम जो है अपनी थाली को जहर मुक्त करने के लिए वास्तव में अगर जैविक की तरफ जिस तरह सरकारें जोर दे रही हैं, वास्तव में किसान भी अगर उस तरह जोर लगाए तो हम वास्तव में जो है अपने देश की जो है डिमांड पूरी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को सही तरीके से अपनाया जाए तो हम उसकी डिमांड को पूरी कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही तरीके से अपनाया जाए और किसान को उसका उचित दाम मिले। सबसे बड़ी बात है किसान के लिए उसका जो है मेहनत का उसको फल नहीं मिलना, क्योंकि एक जो है कंपनी वाला एक 2 रुपए के पानी को बेचने का उसका अधिकार है, या जो है 50 पैसे का जो है अगर मक्का का दाना है उसको जो है 50 रुपए की पुड़िया में पैक करके वो बेच सकता है, लेकिन किसान के पास वो अधिकार नहीं है। तो जैविक में अगर जो है किसान की जिस दिन जो है मार्केट को पहचानने लगे, उस जैविक की जो है सब्जियों या जो है कोई भी जो है खाद्यान्न है उनकी ताकत को अगर हर कोई जानने लग गया, उसकी किसान को उचित रेट मिलेगा, तो वास्तव में जो है हम इन डिमांडों को पूरी कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा हमारे आसपास के गांव जिस तरह जो है जैविक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा काफ़ी इसमें जो है जोर लगाया गया है। PKVY के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है काफ़ी जो है जोर दिया गया है जैविक को बढ़ा देने के लिए। तो वास्तव में इसमें अगर पढ़े लिखे जो है युवा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अपार संभावना है जैविक। जब उत्तराखंड के पढ़े लिखे नौजवान कृषि, पशुपालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, एपीकल्चर जैसे कम लागत वाले उद्योगों को अपना व्यवसाय बनाएंगे, तभी इस दिशा में एक क्रांति आएगी और तब उत्तराखंड का युवा नौकरी के लिए पलायन नहीं करेगा, बल्कि लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ एक नई सोच, एक नई खोज के साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।